नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ ध्रुव राठी मेक्स हिज मनी, हाउ मच मनी इज मेकिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड सेलिंग हिज कोर्सेज एंड हाउ मच मनी ही इज लूजिंग फ्रॉम कोर्सेज। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले ध्रुव राठी क्या करता है भाई? कंटेंट पुट आउट करता है। ऑब्वियसली अगर कंटेंट पुट आउट नहीं करता तो कौन जानेगा उसे। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है विद सब्सक्राइबर्स ऑफ मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई थिंक 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो वो क्या करता है? ही पुट्स आउट कंटेंट अबाउट वट एवर ही लाइक्स, जो उसे पसंद है। जिस भी टॉपिक पे कोई भी मिस्ट्री हो उसके बारे में बात करता है। कोई भी जियो पॉलिटिक्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जो भी हो सारी निशे कवर करता है। ही इज़ द निश। तो मैं ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे वो पैसे कमा रहा है, और एक तरीके बताऊंगा जिससे पैसे गंवा रहा है। सो इज़ मेकिंग मनी बाय यूट्यूब, फेसबुक, बेसिकली एडसेंस हो गया ना, जिससे भी इन दोनों प्लेटफॉर्म से जिसका एडसेंस आता होगा वो उससे वो पैसे कमा रहा है। शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे भी डालता हो, मुझे नहीं पता। अब सेकंड हो गया स्पॉन्सरशिप। शायद वो स्पॉन्सरशिप भी लेता है। हाँ, स्पॉन्सरशिप भी लेता है, तो स्पॉन्सरशिप से भी वो कमाता है। कुछ अच्छा ही कमाता होगा भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा है। और फिर वो कमाता है अपने कोर्सेज से लिटरली। मतलब उसको भाई, मैंने उसके कोर्सेज देखे, वो 2 कोर्सेज बेचता है। एक तो प्रोडक्टिविटी, आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्टिविटी। चलो भाई यार, एक कोर्स बनाते हैं प्रोडक्टिविटी। और फिर एक और कोर्स बेचता है प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट हो गया, चैट जीपीटी एआई कोर्स। बेसिकली जब मैंने इनके प्राइसेस देखे ना, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड बट इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैं सब ये काम करता हूँ। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए लैंडिंग पेज बनाना, ये सब, वो फनल। तो मैंने देखा ना कि यार वो उसके कोर्सेज़ के प्राइस ना तो 1400 में थे, ना 1000 से नीचे थे। उस बंदे को पता है, जिस भी बंदे ने उसका कोर्स बनवाया ना, बहुत अच्छा करा है, या फिर उसने खुद से बनाया मुझे तो नहीं लगता, पर जिस भी बंदे ने बनाया ना, उसका प्राइस पता है कितना है? तुमने देखा ही होगा। एक प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेज का प्राइस है 4500 रुपये, और इसका प्राइस है 5500 रुपये। शायद इसका 4000 पता नहीं कितना है, पर इसका 5500। सो भाई आई वॉज लाइक वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जिसने भी बनवाया ना, यू आर मेकिंग गुड मनी। 5500 इज़ अ गुड प्राइस, वेरी गुड प्राइस। क्यों? क्योंकि जिसको ख़रीदना होगा ना, वो ख़रीद लेगा। मतलब लेट्स जस्ट से, क्योंकि ध्रुव राठी इज़ अ गुड यूट्यूबर। उनको पता है कि अगर वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा होगा ना, तो कुछ अच्छा बोल रहा होगा। ऐसे ऐसे करके वो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, समझ रहे हो? तो अभी मैं एक वॉइस ओवर डालूंगा कि वो कितने पैसे कमा रहा होगा यूट्यूब से। उसके बहुत व्यूज़ हैं, बिलियंस में व्यूज़ हैं, और सब्सक्राइबर भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे संदीप माहेश्वरी ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना दिया, तो कौन खरीदेगा? सब खरीदेंगे। ऑडियंस कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा है। बस एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है 4000 रुपये का, 5000 रुपये का, बहुत लाइन लग जाएगी। लाइक इनका कन्वर्जन रेट होगा फुल ऑडियंस का 3% से ज़्यादा ही, मतलब कन्वर्जन रेट होगा कोर्सेज़ का खरीदने का भाई। मतलब 3000 का कर दिया ना कोर्स, तो बिक ही जाएगा, और करोड़ों छाप लेंगे संदीप माहेश्वरी। तो ऐसे ही ये भी पैसे कमाता है। 2,373,000,000,000 इतने कुछ उसके वो हैं टोटल व्यूज़ है चैनल पे। और जब वो टोटल व्यूज़ को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर 1000 व्यूज़ पे मिलते हैं, तो 1000 से डिवाइड करके इतनी वैल्यू आएगी। एजुकेशन नीड्स का आरपीएम जो होता है 0.50 to $3, यानी 3750 पैसे से लेकर 225 तक। तो अगर हम आरपीएम 1 लेके चलें, मतलब सिर्फ $1 आरपीएम, $1, तो उसके बनेंगे 2.7 मिलियन कुछ। और अगर हम आरपीएम 2 लेके चलें तो उसके बनेंगे 5.474 मिलियन कुछ। ठीक है, लेकिन अगर हम आरपीएम 3 लें तो उसके बनेंगे 8 मिलियन। मेरे को तो नहीं लगता कि, क्योंकि 8 मिलियन तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि 1 से लेकर अगर हम 2 आरपीएम रखें बीच का, तो
2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में वो कमा रहा होगा। तो लेट जैसे वो 4 मिलियन कुछ कमाता है, तो 4 मिलियन को 82 से इंटू कर दो, क्योंकि ये आरपीएम 1 से लेकर 2 का है, मतलब $1 अगर आरपीएम होगा तो वो इतने पैसे कमा रहा है, अगर $2 आरपीएम होगा तो वो इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो लेट जस्ट से यानी 2.7 कुछ मिलियन, 5.4 कुछ मिलियन, तो इसके बीच में अगर हम रखें तो इसके बीच में क्या आता है, मतलब 4 आएगा, 4, 3 या 4, तो 4 मिलियन को तुम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो और कमेंट्स में बता देना कितना होता है भाई। वो सिर्फ इतना यूट्यूब से कमा रहा है। अभी मैं कोर्स की इनकम निकालता हूँ, रुको। तो उसने क्या साइकोलॉजी लगाई कि टाइम मैनेजमेंट तो 4,500 का है, तो जब प्राइस वैल्यू हाई होती है ना, तो इसका मतलब जब प्राइस हाई होता है ना, तो इसका मतलब वैल्यू भी हाई होती है, ठीक है। जिसने भी कोर्स बनाया बहुत समझदार था, थैंक, बढ़िया भाई। कि क्योंकि पता था कि ध्रुव राठी अगर बोल रहा है तो हाई वैल्यू में ही बोल रहा है, तो प्राइस हाई रख दो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ कर ही लेगा, मतलब कुछ ना कुछ बता ही देगा जिसके लोगों को लगेगा कि वैल्यू हाई है, भले ही वो कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ध्रुव राठी बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है, क्योंकि उसकी इमेज बन चुकी है। तो वैसे अगर संदीप माहेश्वरी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बता देगा, अगर भले ही उसे पता ना हो, उसने एजेंसी नहीं खोली हो, बट फिर भी लोग खरीद लेंगे क्योंकि वो संदीप माहेश्वरी है, वो भी आसान है करके करा ही देंगे। अब हम इसकी 2 साइकोलॉजी में ध्यान देते हैं। जैसे ये टाइम मैनेजमेंट का था ना, तो अगर इसे सस्ता रखता ना तो इसकी वैल्यू गिर जाती कि यार इसमें से कुछ बताया नहीं, लेकिन इसने इसको भी महंगा रखा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर साइकोलॉजी क्रिएट हो गई कि एक तो यार ये 4,500 का है और एक 5,500 का है, लाइक 1,000 का तो डिफरेंस है, तो यही खरीद लेते हैं भाई। तो ही वेरी गुड कोर्स मेकिंग भाई, मैं आई एम इम्प्रेस जिसने भी कोर्स बनाया। मुझे पता उसने खुद नहीं बनाया, क्योंकि वेबसाइट जो बनवाई है ना बहुत अच्छी बनाई है, गुड, बट फनल बहुत ज़्यादा था, मतलब एक के बाद 3 फनल्स थे, तो इतनी अच्छी बात नहीं थी। हाँ, तो भैया देखो क्या है, भैया ध्रुव राठी ने लिख रखा है कि उसके जो एवरेज स्टूडेंट्स आए ना पूरे कम्युनिटी में, वो आए 10,000 प्लस, उसने लिख रखा है 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो यानी 10,000, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 5,000, कोर्स की एवरेज मनी वैल्यू है, कोर्स एवरेज कोर्स की, क्योंकि एक 4,500 का और एक 5,500 का, तो एवरेज 5,000 का है। 50 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, सॉरी, हाँ। तो ध्रुव राठी ने कोर्स बेच के 5 करोड़ कमाए, 5 करोड़, हाँ, 5 करोड़ तो सही है एकदम, 50 करोड़ मैं खुद सोचता था ज़्यादा है। ध्रुव राठी ने 5 करोड़ कमाए कोर्स बेचकर, और इतना अमाउंट सही है भाई, क्योंकि उसकी ऑडियंस है। क्योंकि अगर तुम 15 मिलियन इतना ही होता है ना, 15 मिलियन हो गए, हाँ, 15 मिलियन का 1% करोगे तो यानी ये काट दो, तो कितना बचा, ये इतनी ऑडियंस तुम्हारी पोटेंशियल बायर्स होती है। और अगर हम इसका 1% करें यानी 15,000, तो हाँ, तो मतलब 15,000, मतलब उसने 10,000 प्लस लिखा है, तो वो बस लिखने का ज़रिया है, तो 15,000 ने कुछ लोगों ने ख़रीदा होगा, तो ये 5 करोड़ हो गए, प्लस 5,000 और ऐड कर दो, 5,000 इंटू 10,000, 5 तो 50 लाख हो गए भाई। एक्चुअल में उसने कमाए हैं, सॉरी, 5 करोड़ 50 लाख कोर्स बेच के, सिर्फ उसने 6 करोड़ तक कमा ली उसने, मतलब ठीक है 6 करोड़, क्योंकि उसकी ऑडियंस बढ़ती रहेगी, कोर्स देखती रहेगी और बिकता रहेगा, तो उसने 6 करोड़ तक तो कोर्स बेच के ही कमा लिए। प्लस यूट्यूब की जो 4 मिलियन थे, 4 मिलियन को तुमने 8 से इंटू करा, $4 मिलियन, 4 मिलियन होते हैं कुछ, से कमाए हैं 32 करोड़ उसने यूट्यूब से कमाया ध्रुव राठी ने, ठीक है। और ये था 32 करोड़ या 30 करोड़ उसने कमाए, मतलब जैसे 30 करोड़ कमाया उसने, 30 करोड़ से यूट्यूब से कमाए, ठीक है, और कोर्स बेच के उसने 6 करोड़ कमाए, ठीक है, तो टोटल उसकी इनकम हो गई 36 करोड़। मैं हमेशा लाख क्यों लिख देता हूँ, कहीं उसकी इनकम लाख में तो नहीं है। तो 36 करोड़ उसकी टोटल इनकम हो गई यूट्यूब से ही। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो इतने पैसे दिखाता तो नहीं है, क्यों दिखाएगा भाई, वो बस वीडियो बनाता है, जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी होती है वो खरीद लेता है, नॉर्मल सिंपल बंदा है, ऐसे ही रहता है वो। यूट्यूब का तो ऐसा लग रहा है कि 30 करोड़ यूट्यूब से, तो हाँ भाई 30 करोड़ तो यूट्यूब से होंगे ही उसके,
30 करोड़ उसने लज्जे से 30 करोड़ भी नहीं कमाए, 25 करोड़ तो कमाए होंगे, क्योंकि व्यूज़ ही इतने हैं। 25 करोड़ तो कमाए होंगे भाई सच में। और ये 6 करोड़ कोर्स बेच के बस हो गया। बाकी वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा और क्या, जो वो करता है हरियाणा का, तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लोग। Now I will talk how he is losing money. How Dhruv Rathi is losing money monthly. How he is losing? Let's just say he builds a course. Okay, उसने कोर्स बनवाया तो वो कोर्स ना मतलब उसने इतना का बेच दिया, वो वन टाइम कोर्स होता है। लेकिन समझ लो, मुझे पता नहीं क्या है ये, जो भी है ये अपडेट होता है कि नहीं होता। लेकिन एक और होती है कि हम स्कूल कम्युनिटी होती है, स्कूल गेम्स होते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक पेड कम्युनिटी होती है। आजकल अभी आ रहा है वो धीरे धीरे, कुछ लोगों को पता होगा कि स्कूल कम्युनिटी क्या होती है। कि ये जो होती है ना, इसने अपने स्कूल वो करा, स्कूल का कोर्स बनाया ध्रुव राठी ने, और उसकी फ़ीस रख दी 5,000। तो जितने भी लोग आएंगे ना वो पहले इधर ज्वाइन करेंगे, लेकिन मंथली भी उसे कुछ ना कुछ देते रहते होंगे। मतलब मंथली जितने चाहे उतने पैसे चार्ज कर सकता है, ये मंथली देंगे उसे पैसे। और ये वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट। दिस इज़ वन टाइम पेमेंट ऑफ ध्रुव राठी। जितने भी बंदे आएंगे वो उतना पहले पेमेंट करेंगे और फिर मंथली 1,000 देते रहेंगे। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि पहले आए एक दिन तो 5, मतलब पहले ज्वाइन करने के 5,000, फिर मंथली 1,000, ठीक है, जिसने भी 5,000 दिए हैं सिर्फ उसी को। तो ये एक स्कूल गेम्स होते हैं, मतलब स्कूल कम्युनिटी www.school.com में, तो हम वो सेटअप कराते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं हम उनके साथ पार्टनर्स करके सेटअप भी कराते हैं। सो दैट्स हाउ इज़ लूजिंग मनी, कि यहाँ पर भी बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा। फॉरेन के क्रिएटर्स ही करते हैं, उन्हें पता है, बहुत मतलब है मेंबर्स अच्छे खासे। तो भाई ध्रुव राठी इज़ मेकिंग गुड मनी बिकॉज उसको अकल है। अगर समझ लो ध्रुव राठी ने अपनी टी शर्ट निकाल दी, खरीदेंगे लोग भाई। ध्रुव राठी ने अपने लेंसेज निकाल दिए, लोग खरीदेंगे भाई। ध्रुव राठी ने कुछ भी कर दिया भाई, लोग खरीदेंगे। बट मैं उसके लिए सोचता हूँ कि वो क्या कर सकता है ऐसा जिससे वो मोनेटाइज कर सके, ऐसा क्या बेच सकता है वो। हाँ, उसकी ना बेस्ट जो बिकेगी ना वो होगी बुक। हाँ, उसकी बेस्ट बिकेगी बुक, कुछ भी नॉलेजेबल, उसकी बेस्ट बिकेगी बुक। चलो थैंक यू, आज की वीडियो हो गई।